बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मुअल्लिमा राहिला समीर, और जैसे कि आपको मालूम है कि हम पढ़ रहे हैं उर्दू बराए जमात हफ्तम। आज हमारा जो सबक है वो है पहले बाब का तीसरा सबक, जिसका उन्वान है नबी अकरम खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़े गुफ्तगू। इससे पहले कि हम आज का सबक पढ़ें, हम इस्लामी नुक्ता नज़र से कोई बात कर लेते हैं। आज की हदीस शरीफ है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। इब्ने माजा की यह हदीस है, हदीस नंबर 2054। इस हदीस में बहुत अच्छी बात बताई गई है। इंसान ख़ता का पुतला है, अगर कोई गलती हो जाती है तो आप अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लें, और अल्लाह ताला जो है वो दरगुजर करने वाले और माफ़ करने वाले हैं। इसके बाद आज के सबक की तरफ चलते हैं। आज का सबक है, हमारा सलाहियत लिखना है, और सबक है नज़्म व नसर सुन पढ़ कर मरकज़ी ख्याल और खुलासा तहरीर कर सके। इससे पहले कि हम मरकज़ी ख़याल और ख़ुलासा लिखना सीखें, आप मुझे बताइए कि मरकज़ी ख़याल कैसे लिखा जाता है। किसी बच्चे को पता है? शाबाश, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि मरकज़ी ख़याल किसी भी इबारत या नज़म का निचोड़ होता है, वो ख़याल जिसके तहत पूरी इबारत लिखी गई हो या नज़म तहरीर की गई हो। हम इसकी तारीफ देख लेते हैं ताकि जिन बच्चों को मालूम नहीं है उन्हें भी पता चल जाए। मरकज़ी का बुनियादी ख्याल तसव्वुर है। मरकज़ी ख्याल से मुराद किसी भी नज़म या नसर पारे का बुनियादी तसव्वुर है, यानी शायर या अदीब जिस तसव्वुर को बुनियाद बनाकर नज़म या नसर पारा लिखता है, इस तसव्वुर को मरकज़ी ख्याल कहते हैं। मरकज़ी ख्याल मुख्तसर और जामिया होना चाहिए। ये ना हो कि मरकज़ी ख्याल आप इतना तवील लिख दें कि इबारत से भी ज़्यादा हो जाए या नज़म से भी ज़्यादा हो जाए। आपने निचोड़ लिखना है, जो सबसे अहम बात है वो आपने निकाल लेनी है, उसी को मरकज़ी ख्याल कहते हैं। एक नज़म हमने ली है ताकि आपको मश्क हो जाए कि मरकज़ी ख्याल कैसे तहरीर करना है। सब ज़बानों की जान है उर्दू, कितनी प्यारी ज़ुबान है उर्दू, सारे अल्फाज कीमती गोहर, जोहरी की दुकान है उर्दू, ये तराशे हुए हंसी जुमले जैसे हीरों की कान है उर्दू, एक एक लफ्ज मिस्ल शीरो शुकर, कितनी मीठी ज़बान है उर्दू। तो इसका मरकज़ी ख़याल क्या है? इसका मरकज़ी ख़याल ये है कि शायर ने उर्दू ज़बान की तारीफ़ की है और कहा है कि ये बहुत मीठी ज़बान है। ये इसका मरकज़ी ख़याल है। अब हम ये सीखेंगे कि खुलासा कैसे लिखते हैं। खुलासा निगारी का मतलब है खुलासा तहरीर करना। इसकी तारीफ देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो जाए। ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माना इख्तसार, लुब्बे लुबाब, असल मतलब, मुंतखब या चीदा के हैं। खुलासा दरअसल किसी मज़मून या तहरीर की वुसअत और मतन का लुब्बे लुबाब होता है। किसी भी दस्तावेज का खुलासा लिखने का मकसद ये होता है कि कारी खुलासा पढ़कर ये फैसला करे कि असल मजमून पढ़ना है या नहीं। ताहम खुलासा असल मजमून का नेबुल बदल हरगिज नहीं होता। जाहिर है कि असल मजमून जो है वो बहुत तवील होता है, खुलासे में अहम बातें तहरीर की जाती हैं। तो हम देख लेते हैं कि खुलासा लिखने के असूल क्या है। पहला असूल ये है कि आपने इबारत को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है और समझ लेना है। इबारत के अहम नकात जहन नशीन कर लें, बल्कि किसी जगह लिख लें। खुलासा किसी भी इबारत का 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर 3 सफ़े हैं तो 1 सफ़ा होना चाहिए। इबारत में आने वाले नए अल्फाज की जगह इनके माना या मुतरादिफ अल्फाज लिखें। खुलासा इबारत के अहम नकात पर मुश्तमिल होता है। गैर ज़रूरी तफसीलात लिखने से गुरेज करें।
اور خلاصہ لکھتے ہوئے واقعات کی ترتیب نہ بدلیں اور محاورات، ضرب الامثال اور اشعار کو خلاصے کا حصہ نہ بنائیں اور نہ ہی خلاصے میں اپنی رائے یا تبصرہ شامل کریں، کیونکہ ان باتوں سے خلاصہ طویل ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ خلاصے میں صرف اہم باتیں ہی لکھی جاتی ہیں۔ ایک تحریر میں نے لی ہے جس کا ہم خلاصہ کریں گے، آپ کی اچھی طرح مشق ہو جائے گی کہ خلاصہ کیسے کرنا ہے۔ یہ ایک عبارت ہے جو میں پڑھ کر سناؤں گی اور اس کا خلاصہ بھی کروں گی۔ اسلم بہت زیادہ باتیں کرتا تھا، کسی کو بولنے کا موقع نہیں دیتا تھا۔ اس کے اندر ایک اور بری عادت تھی کہ وہ بہت زیادہ کھاتا تھا مگر کوئی کام کاج نہیں کرتا تھا۔ اسے فارغ رہنا پسند تھا، کام کاج میں اس کا دل نہ لگتا تھا۔ اب ہم نے اس کا خلاصہ کیا ہے۔ اسلم بہت باتونی، پیٹو اور نکما انسان تھا، کیونکہ بہت زیادہ باتیں کرنے والے کو کہتے ہیں باتونی، اور جو کہ بہت زیادہ کھاتا ہو اس کو ہم کہتے ہیں پیٹو، اور جو فارغ رہتا ہو، کام کاج میں دل نہ لگتا ہو، اس کو ہم کہتے ہیں نکما۔ تو ہم نے ان 3 لائنوں کو ایک لائن میں سمیٹ لیا ہے، اس کو خلاصہ نگاری کہتے ہیں۔ انفرادی سرگرمی دیکھ لیتے ہیں۔ ہر بچے نے یہ سرگرمی کرنی ہے۔ آپ نے کوئی مشہور اخبار لے لینا ہے، سنڈے میگزین لے لیں، وہاں سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی مضمون یا اقتباس منتخب کر کے لف کریں اور اس کا خلاصہ تحریر کریں۔ خلاصہ تحریر کرنے کا وہی طریقہ ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ ان تمام اصولوں کو پڑھ لیں اور پھر خلاصہ تحریر کریں۔ گروہی سرگرمی یہ ہے کہ 4 بچوں ایک گروہ میں تشکیل دے لیں اپنے آپ کو، اور نصاب میں موجود سبق کا ایک پیراگراف لیں اور اس کا خلاصہ لکھیں۔ ہر بچے نے، گروپ کے ایک بچے نے ایک پیراگراف لے لینا ہے اور اس کا خلاصہ تحریر کرنا ہے۔ گھر کا کام آپ کا یہ ہے کہ یہ جو آپ کا سبق ہے اس کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیں، جو متن کے 1/3 سے زیادہ نہ ہو۔ اگر 3 صفحات کا مضمون ہے تو 1 صفحے میں آپ نے اس کو سمیٹ لینا ہے۔ اس کو کہتے ہیں خلاصہ نگاری۔ یہ ورک شیٹ ہے جو کہ اس سبق سے متعلق ہے، یہ میں نے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں رکھ دی ہے۔ امید ہے آپ اسے استفادہ کر لیں گے۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ لیسن پلان بھی ہے۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔